गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। तो माता रानी का थोड़ा सा गेटअप मैंने चेंज किया। तो सबसे पहले मैं आपको उनको कराती हूँ श्रृंगार दर्शन पास से एकदम, कि हमारी माता रानी का श्रृंगार का दर्शन कराती हूँ। यहाँ ये है हमारी माता रानी। तो ये थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया यहाँ पे उनका। तो ये आज के श्रृंगार दर्शन माता रानी के। अब हम चलेंगे अपने कन्नू किशोरी के भी तो दर्शन करने हैं ना हमें, है ना। तो ये रही हमारे श्री श्यामा और ये है आज के इनके श्रृंगार दर्शन। श्री श्यामा ने आज देखो, श्यामा तो बस हमेशा खुशी रहते हैं, चाहे उनको कुछ करो या मत करो, भाई मुझे कोई मतलब नहीं, मैं तो वैसे बहुत सुंदर है ना, वो मानते नहीं है। श्री जी का श्रृंगार ये है। श्री जी ने मैंने ऐसे बस यहाँ पे लगा दिया है, टीका लगा दिया है श्री जी को। मुझे ऐसा अच्छा लग रहा था तो मैंने श्री जी को ऐसे कर देते। अब आते हैं हमारे फेवरेट कन्नू किशोरी माधव। क्या हो गया बेटा, देखो ये यहाँ पे इनके दर्शन। चलिए हटा के दिखाते हैं थोड़ा सा। ये हमारे कन्नू किशोरी माधव के दर्शन। तो ये मैंने आपको दर्शन करा दिए हैं। हे एवरीवन, राधे राधे, जय माता दी। तो आज है द्वितीय नवरात्रा, माता ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी और दुर्गा सप्तशती के आप 2 पाठ करेंगे, दूसरा और तीसरा, ठीक है। और माता को पीले वस्त्र और सफ़ेद कलर ज़्यादा पसंद है, तो आप भोग इनको पहन सकते हैं। और भोग में आप चीनी या फिर मिश्री का भोग लगाइए ब्रह्मचारिणी माता को और पूजा कीजिए और पूजा पाठ और जितने भी मंत्र वगैरह हैं वो आप सब करिए और हमारी माता रानी के दर्शन करो। बोलो जय माता दी। तो हे एवरीवन, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम माँ ब्रह्मचारिणी की कथा की। माँ ब्रह्मचारिणी कौन है, किसकी पुत्री हैं और उनका नाम क्यों पड़ा ये। तो देखिए, सबसे पहले तो आप उनके स्वरूप को जानिए कि उनका स्वरूप कैसा। आप जब देखते हो तो उनके हाथ में एक कमंडल मिलता है, सफ़ेद वस्त्र में वो आपको दिखाई देती हैं, तो लगती है ना वो तपस्वी की तरह। तो उन्होंने किया था शिव जी को पाने के लिए। ये जो पुत्री हैं वो तो हिमालय की हैं, हिमालय की पुत्री तो है ये। तो इन्होंने घोर तपस्या की थी नारद जी के कहने पर शिव को पाने के लिए। तो शिव जी से शादी करने के लिए उन्होंने कई वर्षों तक इन्होंने तप किया है, तब कहीं इन्हें पति के रूप में शिव जी मिले हैं। फिर दूसरा ये है कि इन्होंने इनकी तपस्या का अगर आप लेवल देखो तो देखो लेवल तो कोई था ही नहीं, क्योंकि कोई साधारण व्यक्ति इस तरीके का तप कर ही नहीं सकता, कोई स्त्री कर ही नहीं सकती, कोई पुरुष कर ही नहीं सकता। जो ईश्वर कर सकता है वो मुझे तो नहीं लगता कि कोई कर सकता है। तो उन्होंने आप ये लगाओ, पहले अन्न छोड़ा, फिर फल छोड़े, फिर फल भी छोड़े, फिर जो पत्ते होते हैं पेड़ों के वो खाए, फिर उसके बाद वो भी छोड़ दिए। तो इनका शरीर लास्ट में आके इतना क्षीण हो चुका था कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुई थी ये। तब शिव जी ने इनको दर्शन दिए थे और अपने पत्नी के रूप में स्वीकारा था। पुत्री हिमालय की हैं, हिमालय की पुत्री ही कहलाई जाते हैं। ये वही तो सती का ही तो दूसरा रूप है ना, पार्वती माता, तो उन्हीं का रूप है, ये भी वही है। तो देखो, तो बस यही ब्रह्मचारिणी की बस छोटी सी स्टोरी है। कोई इसके पूछे कोई बहुत बड़ा रहस्य वैसे कुछ नहीं है, बस सिंपल सी स्टोरी है। बस समझा करो चीज़ों को कि बस देखो, हमें ये पता होना चाहिए कि हम अगर दूसरे दिन पूजा कर रहे हैं ब्रह्मचारिणी माता का, तो उनका मंत्र देख लिया करो, मंत्र आना चाहिए। आजकल सब कुछ चीज़ मिल जाती है, हर चीज़ अवेलेबल है ना। तो वो बाकी मैं अपनी वीडियो में उनका मंत्र वैसे तो जब भी अटैच कर रही हूँ तो दोनों चीज़ें डाल ही रही हूँ कि स्टार्टिंग में ही मेरा ये रहता है, लोगो ही मेरा वो बनता है कि मैं आपको दे दूँ, प्रोवाइड कर दूँ। कल मैंने पूरा दुर्गा सप्तशती का देखो फर्स्ट चैप्टर डाला था, आज सेकंड डालूंगी। अच्छा, दुर्गा सप्तशती में आप लोग पढ़ रहे हैं दुर्गा सप्तशती, तो ऐसा मत करा करो सीधे भटाक से उस पर मत आया करो किताबों पर। जैसे कि किताब खोली तुरंत सेकंड चैप्टर पर नहीं आना है भाई, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं पढ़ी जाती किताब। कैसे पढ़ी जाती है किताब? धार्मिक पुस्तक है, धार्मिक होकर पढ़ो थोड़ा सा। तो कैसे पढ़नी है? स्टार्टिंग में जो मंत्र दे रखा है वो पढ़ना है, उसके बाद फिर उनकी एक आह्वान टाइप का दे रखा है वो पढ़ना है, फिर आगे जाके फिर और भी चीज़ें दे रखी हैं वो पढ़नी है। भले ही आप कवच छोड़ सकते हैं, सोच छोड़ सकते हैं, वो छोड़ दिए, वो एक आपका मन है तो पढ़ो, नहीं मन है तो नहीं पढ़ो। लेकिन जो चैप्टर है 1 2 3 वो आप पढ़ोगे। आज हमें पढ़ने थे 2 चैप्टर, तो दूसरा और तीसरा पार्ट हम आज करेंगे और कल करेंगे। कल एक ही पार्ट होगा
और उसके बाद जो तीसरे चौथे दिन हम ज़्यादा पाठ पढ़ते हैं, शायद 3 या 4 पाठ एक दिन पढ़ने होते हैं। तो आज जो हमने दुर्गा सप्तशती में पाठ पढ़ा है वो है महिषासुर का। तो उन्होंने उसका वध किया था, तो वो उसमें स्टोरी दी गई है, तो इसलिए 2 चैप्टर में है, वो पूरी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, तो उसको 2 चैप्टर में उन्होंने कंप्लीट करा है। तो 2 चैप्टर हैं पूरे, दोनों पढ़ो, बहुत मज़ा आता है पढ़ने में। और जब आप दुर्गा सप्तशती पढ़ लेंगे तो पीछे कुंजी का स्रोत होता है, वो अवश्य पढ़ा करो। वो नहीं पढ़ोगे तो मतलब कहते हैं ना, तो उसमें सब चीज़ लिखी हुई है। अगर आप कुंजी का स्रोत भी नहीं पढ़ते, आपको अगला स्रोत भी नहीं आता, आपने कोई पुस्तक भी नहीं पढ़ी, तो वो भी कुछ नहीं पढ़ोगे, लेकिन कुंजी का स्रोत ही पढ़ लोगे तो पूरी भगवती किताब मानी जाती है। तो कुंजी का स्रोत जरूर पढ़ा करो। और कुंजी का स्रोत पढ़ने के बाद क्या करना है, क्षमा याचना। देखो उसमें दे रखी है, बहुत अच्छे से दे रखी है क्षमा याचना। वहाँ से आप एक तरीके से क्षमा याचना आप सीख भी सकते हो कि आपको प्रभु के आगे या माता रानी के आगे, किसी भी भगवान के आगे, मतलब आपको कैसे करके क्षमा याचना हमें करनी है। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, पर बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं हमारी लाइफ के लिए। पूजा करना बहुत टफ नहीं है, मैं हमेशा से कहती हूँ कोई टफ नहीं है, बस हमारे छोटे छोटे से नियम होते हैं, बस वही अब फॉलो कर ले तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है ना। तो इस तरीके से आप दुर्गा सप्तशती पढ़ सकते हो, ठीक है। तो सुबह पढ़ लो, अगर सुबह टाइम नहीं है तो भैया शाम को पढ़ लो। कोई भगवान जी ने नहीं कहा है कि तुम्हें सोए पढ़ना है, तो शाम को भी पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। शाम को पढ़ लिया करो, जब भी आपको मतलब टाइम मिल जाए आप जब पढ़ लो, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें रात में पढ़नी है, हमें सुबह ही पढ़नी है। लेकिन एक नियम बना लो, सुबह पढ़ लो तो थोड़ा सही रहता है। लेकिन ये तो सुबह सुबह भाई लेडीज़ को तो मोस्टली बहुत सारे काम होते हैं, तो आपकी अगर रह जाती है घबराइए मत, आप नॉर्मल जो उनके स्रोत हैं वो पढ़ लो। और शाम को इवनिंग में 5 बजे, तो मतलब 4-5 बजे या 5 बजे, जब आपका मतलब ये जो प्रदोष का काल, तो शाम को जो हम दीपक जलाते हैं उससे आधा घंटा 1 घंटे पहले बैठ जाओ और वो पढ़ लो। इतनी देर नहीं लगती, मेरे ख्याल से आधे घंटे में हो जाती है वो। अगर चैप्टर के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे आज पहले कल एक ही था तो कल इतना था नहीं, क्योंकि आप 3-4 चैप्टर तो वो पढ़ोगे, फिर आपको कुंजी का स्रोत भी पढ़नी है, फिर आपको सबसे पहले तो आगे की जो चीज़ें दे रखी हैं वो पढ़नी है, तो ऐसे 5 ही चैप्टर हो जाते हैं। तो जिस दिन अगर 4 चैप्टर है तो जाहिर सी बात है उस दिन आपको थोड़ा सा हैवी लगेगा, और बर्डन भी इसलिए लगेगा, जब हम पहली बार कोई पुस्तक, धार्मिक पुस्तक पढ़ते हैं ना, तो हमें समझ में नहीं आती है सबसे पहली बात तो, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, तो जब आप उसको समझने लग जाओगे, उसकी लैंग्वेज को सीख जाओगे, तो आपको मतलब 2 मिनट भी नहीं लगते हैं पढ़ने में, फटाफट यूँ पढ़े, मुँह से निकलते हैं अपने आप ही शब्द। तो मेरे साथ ऐसा ही होता है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं दुर्गा सप्तशती कब से पढ़ रही हूँ, मुझे ये पता ही नहीं है, क्योंकि मैं बहुत छोटे से पढ़ रही हूँ दुर्गा सप्तशती, बहुत टाइम से। तो मतलब थोड़ी सी मेरे को रट सी गई है, तो मैं कर लेती हूँ जल्दी भी। तो ऐसे है, ठीक है। तो आज महिषासुर का हो गया है, अब कल दूसरा चैप्टर है, तो मैं बता दिया आपको कल कितने पढ़ने हैं, तो वो भी बता दे रही हूँ, सभी बता दिया मैंने, वैसे कुछ छोड़ा तो नहीं है अभी। तो देखो चीज़ें बहुत ही सिस्टमेटिकली किया करो, कोई भी काम कर रहे हैं, भगवान की कोई धार्मिक हम पुस्तक पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, देखो तो जीवन में जो भी चीज़ें सिस्टमेटिक होती हैं तो बहुत अच्छी होती है। कभी किसी को देख कर चीज़ें मत किया करो कि वो ये चीज़ पढ़ रहे, हो सकता है उनके लिए वो चीज़ ठीक हो, बट ऐसा तो नहीं है जो उसके लिए सही है कोई चीज़ हमारे लिए भी सही हो, तो ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। हाँ, प्रभु की भक्ति सबके लिए सेम हो सकती है, लेकिन भाव सबके अलग अलग होते हैं प्रभु को मानने के। मैं कहूँ, मैं इस भाव में मानती हूँ, कान्हा को भी हम अलग स्वरूपों में मानते हैं, ऐसे ही हमारे भाव हर ईश्वर के प्रति अलग बनते हैं। कोई कहता है हमने ये नहीं करते, वो नहीं करते, देखो अगर प्रॉब्लम है तो भगवान भी आपसे ज़बरदस्ती कोई चीज़ कराएंगे नहीं। तो बस वही चीज़ है, जो भी कर रहे हो आप सच्चे मन से करो, माता की भक्ति कर रहे हो सच्चे मन से करो। माता रानी को आपसे कुछ नहीं, साक्षात लक्ष्मी का रूप है यार वो, क्या चाहिए उन्हें तुमसे, उनके पास कमी है क्या? तुम उन्हें बहुत सुंदर वस्त्र पहना दो, बहुत सुंदर चूड़ियाँ ला दो, वो कुछ नहीं देखते, वो सिर्फ आपका भाव देखते हैं कि आप किस लेवल तक उनके लिए मतलब कर सकते हो। वो ये नहीं कह रहे कि आप मुझे ला के दे दो, और देखो हम उनका ही उनको दे रहे हैं, हम अपना कुछ नहीं दे रहे हैं, उनका ही दिया हुआ जो धन होता है हमारे पास, हम वही तो समर्पित कर रहे हैं। तो कभी भी धार्मिक चीज़ों को या कुछ चीज़ें करने के लिए कभी भी मन में कोई शंका मत लाया करो, ये चीज़ मैंने इतनी की ले ली। हाँ देखो, पैसों की प्रॉब्लम किसी के पास देखो होती है, किसी के पास नहीं है, तो भाव से भगवान खुश हो जाते हैं। आपके पास पुराना भी होगा, माता रानी तो पुराना भी पहन लेंगी, उनको तो नहीं चाहिए ये सब चीज़ें कि उनको नई चीज़ चाहिए। या लेकिन अगर आपके पास सामर्थ्य, ईश्वर ने ये सामर्थ्यवान आपको बनाया है, देने के लिए बनाया है, तब आपको करना ही चाहिए। अगर नहीं है
तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं ये कभी नहीं कहती हूँ कि अगर मैं इस तरीके से कपड़े पहना रही हूँ या मैं इस तरीके की ज्वेलरी ला रही हूँ तो तुम भी ले आओ, तो इससे भगवान खुश होंगे। भगवान ज्वेलरी से, कपड़ों से, इन चीज़ों से खुश नहीं होंगे, भगवान होंगे आपके भाव। गुड इवनिंग एवरीवन। तो हो गई शाम, अब हम करेंगे दीप प्रज्वलित और करेंगे माता रानी की आरती और भोग मैंने बना ली। चलो भोग दिखा देती हूँ। देखो कोई स्पेशल था नहीं तो इसलिए मैंने कुछ ऐसा दिखाया नहीं, क्योंकि बस मैंने हो सकता है आपके लिए स्पेशल हो पर मेरे लिए तो कुछ स्पेशल था नहीं, तो मेरे लिए सिंपल था। तो मैंने यहाँ पे ये मैंने अपने दही वाले आलू बनाए हैं। यहाँ पे देखो ये दही वाले आलू हैं और इस कुकर के अंदर है मेरी काशी फल की सब्जी जो इस तरीके से बनाई है मैंने। और पराठों के लिए मैंने आटा गूंद के रख दिया है, तो वो जब बनाऊंगी, जब मैं आरती वगैरह कर लूँगी। तो रायता इसलिए नहीं बनाया मैंने गाइस, क्योंकि रायते में ना क्योंकि मैंने दही वाले आलू ही बना लिए तो मुझे रायते की ज़रूरत है ही नहीं, तो नहीं बनाया। बस मीठे में मैं पेठा वगैरह कुछ रख दूँगी और लगा देंगे हम अपनी माता रानी के भोग। तो चलिए अब हम कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हूँ शाम में भी, जो मेरा सुबह छूट जाता है ना तो मैं शाम में करती हूँ। तो मैं थोड़ा सा पाठ करूँगी आरती से पहले, फिर उसके बाद करूँगी आरती। जब आरती करूँगी तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं माता रानी की आरती।